नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि अगले 24 घंटे में आपके साथ कौन-कौन सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्या होने वाला है, आपके साथ कौन-सी ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। तो जिस भी ईस्ट में आप विश्वास करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हो सकें और आपके लिए जो भी मैसेजेज़ हों, वो अच्छे से निकल के आ सकें और आप जो भी आप सोच रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन को आप लेके बैठे हुए हैं, उस क्वेश्चन के लिए अपने आराध्य को प्रार्थना करें कि उसका आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल सके। थैंक यू सो मच। वाओ! स्नेक, कट ऑफ। कोई तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में फिलहाल 24 घंटे के अंदर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको स्नेक की तरह, वो एक्चुअली उसकी एनर्जी स्नेक की तरह है। कट ऑफ करने का मैसेज है, देखते हैं क्या भी आगे क्या निकल के आते हैं और कार्ड। रिंग, कमिटमेंट। वाओ! सौरों का कार्ड भी है, सौरों के बाद कमिटमेंट का कार्ड भी है, गाइडेंस। गाइडेंस में है 3 कार्ड्स। ओके, ये चाहिए था माउंटेन। हाँ, ऑब्स्टेकल्स, फ्रेश स्टार्ट और प्रेगनेंसी और स्टॉक। ये 3 कार्ड गाइडेंस में आए हैं, तो हम तीनों ही ले लेंगे। और बॉटम का कार्ड है ऑनर, शील्ड। स्नेक का कार्ड आने के बाद तो ये कार्ड बनता ही था ना कि आपको अपने प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये कार्ड्स, क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्नेक क्यों है यहाँ पे, आइए बताएं स्नेक क्यों है यहाँ पे। स्नेक को क्लैरिफाई करें प्लीज। एक साथ इतने कार्ड, सॉरी। कट ऑफ क्यों है? क्या बात है, कार्ड अपने आप उछल के गिरा है। सौरव क्यों है यहाँ पे, सौरव को क्लैरिफाई करें प्लीज। सौरव क्यों है यहाँ पे, सौरव क्यों है। मजिशियन, ये ले लेते हैं। ओ, एंड 10 ऑफ कप। प्रपोजल क्या है, एस ऑफ सोर्ड। और कोई है? नहीं। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड इधर है और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। कहीं तो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको न्यू बिगनिंग की, कहीं न्यू बिगनिंग होनी है, उस जगह की पूरी तरह से क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। अब गाइडेंस में क्या है, गाइडेंस को क्लैरिफाई करें। क्यों है यहाँ पे माउंटेन, सन एंड स्टार। माउंटेन क्यों है यहाँ पे, ऑब्स्टेकल क्या है। इसको ऐसे ही ले लेते हैं क्योंकि ये का ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एम्प्रेस और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में है, तो इसको आज हम रिवर्स में ही लेंगे। और इसमें बॉटम का कार्ड है सन। वाह, मैंने अभी कहा था एक एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। ये सन आपको क्लैरिटी भी दे रहा है, फ्रेश स्टार्ट भी है। एक्चुअली ये देखिए सारे कार्ड्स आए हुए थे, मैंने उनको वापस रख दिया क्योंकि बहुत सारे थे, लेकिन जो कार्ड्स लगने होते हैं वो लाइन से लग जाते हैं। जजमेंट, टावर, 6 ऑफ कप एंड सन, ये सारे कार्ड्स लाइन से लगे हुए हैं। इनको ऐसे ही देखते हैं क्या है ये। चलिए देख लेते हैं अब कार्ड्स क्या है। स्नेक का कार्ड है, एक्चुअली मैं स्नेक के कार्ड को भी क्लैरिफाई करना चाह रही थी। स्नेक का कार्ड क्यों, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक और कार्ड है प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। विक्ट्री। अब यहाँ पे बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 ऑफ वॉन्ड हो सकता है आपके अंदर चल रहा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपके आसपास का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ भी जो भी चल रहा है, हो सकता है कि आप, ये 24 घंटे की एनर्जी है, तो या तो ये आपके साथ अभी ऑलरेडी हो चुका हो, जो आप अभी इस समय रीडिंग देख रहे हैं इसके जस्ट पहले हुआ हो, या हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में ये चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी। स्नेक का कार्ड ये बताता है कोई है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है आपके आसपास जो
एक्चुअली वो आपको बहुत ज़्यादा या तो ये एनर्जी आपकी है पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल लग नहीं रही है ऐसी एनर्जी आपकी। ये कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग के लिए भी होता है, पेज ऑफ पेंटिकल एक अपॉर्च्युनिटी भी दे रहा है और ऐसा दिख रहा है जैसे एक इंसान की पूरी नज़र उसके उस पेंटिकल पे है। तो ये पेंटिकल आपके करियर में भी हो सकती है और ये आपके किसी और एरिया में भी हो सकता है जहाँ पे आप इस समय फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो एक्चुअली स्नेक के कार्ड को इसने क्लैरिफ़ाई किया तो हो सकता है जो चीज़ आप पकड़ के बैठे हैं, वो एक्चुअली स्नेक की एनर्जी है और उस पे आपको विक्ट्री मिलेगी इन 24 घंटों में। तो जो भी स्नेकी एनर्जी ये आपके अंदर की भी स्नेकी एनर्जी हो सकती है, जो कोई थॉट हो सकता है, ये पेंटिकल यहाँ पे पैसा ही नहीं, मनी ही नहीं हो सकती, यहाँ पे ये थॉट भी हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, जो आपने पकड़ के रखी हो या आपकी तरफ भेजी गई हो। कुछ ऐसी एनर्जी होगी और उस चीज़ के ऊपर आपको विक्ट्री मिलेगी। कहीं न कहीं ये एनर्जी ये बता रही है कि आपको जो कुछ भी यहाँ पे ये आप पेज ऑफ पेंटिकल जिस जिस भी एरिया में आपने ये पकड़ के रखा है, वहाँ हो सकता है कि कुछ नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी आपके अराउंड रही हो, लेकिन आप उससे बाहर निकलेंगे, बहुत पैशनेट वे में आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे खासे मतलब ये लाइमलाइट में आने वाली चीज़ है। ये कुछ न कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप फ़ोकस में आ सकते हैं, विक्ट्री मिल सकती है आपको उस जगह पे। ये आपको देखना है कि ये कौन-सा पेंटिकल है आपकी लाइफ में क्योंकि सबके लिए अलग-अलग होगी, कलेक्टिव एनर्जी है तो इसमें ये देखना मुश्किल है कि क्या किसके लिए होगा। ये करियर, फाइनेंस रिलेशनशिप या आपकी पर्सनल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि स्नेक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। तो जब इंसान ट्रांसफॉर्मेशन में रहता है तब भी कुछ न कुछ नेगेटिविटी सरफेस आती हैं। उनको इंसान पकड़ के बैठ जाता है तो मेबी आप उससे खुद को दूर कर पाएँगे, उस पे विक्ट्री मिलेगी। कोई रिलेशनशिप होगा जहाँ पे हो सकता है पकड़ के रखा हो आपने वहाँ पे उसमें कुछ नेगेटिविटी आ गई हो, कोई स्नेकी एनर्जी आ गई हो, तो उस चीज़ से भी आपको विक्ट्री मिलेगी या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने कर रखा है एक्चुअली अभी बातें करते-करते मेरी नज़र हमें इसके दोनों आँख और इस डंक पे जा रही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ है कि जिस एनर्जी को आपने पकड़ के रखा है या जिस भी चीज़ को आपने पकड़ के रखा है, कहीं न कहीं वो स्नेकी एनर्जी है आपकी लाइफ़ में और उसपे आपको विक्ट्री मिलेगी क्योंकि अगला ही कार्ड आया है सीज़र। सीज़र कहता है कट ऑफ कीजिए और खुद को फ्रीडम में ले आइए। नाइन ऑफ पेंटिकल के कार्ड सीज़र को कट ऑफ को कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है नाइन ऑफ पेंटिकल ने। नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि अपने आप को फ्री कीजिए। जो भी ये नेगेटिविटी है आपके मन में हो, आपके आस-पास हो, जो आपको बाँध के रख रही है, फ्री नहीं होने दे रही है, उस जगह पे उस नेगेटिविटी को कट ऑफ करेंगे आप और कट ऑफ करने के बाद अपने आप को फ्रीडम में लाएँगे। ये होगा अगले 24 घंटे के अंदर। कि कुछ न कुछ ये चीज़ें होंगी। कई बार होता है कि 24 घंटे की एनर्जी थोड़ा और एक्सटेंड कर जाती है अगर क्योंकि हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करती है फ्लो और जो टाइमिंग होती है वो सारी चीज़ें। तो अगर आपका टाइम सही चला, सब कुछ ठीक है, तो ये 24 घंटे के अंदर ही एनर्जी रेज़ोनेट करेगी। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि थोड़ा डिले भी करे या जो भी है। क्योंकि ये नेगेटिविटी है उसको जब आप कट ऑफ करेंगे, अपने आप को आप फ्रीडम में लेके आएँगे। वो फ्रीडम जिसमें एक इंसान उसके पास सब कुछ है, सारी अबंडेंस है, अपनी अबंडेंस को एन्जॉय कीजिए। ये एक्चुअली क एक मैसेज ऐसा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको आप अपने थॉट्स को लेके आप बैठे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके माइंड में ये एक्चुअली 5 ऑफ वांड्स का कार्ड भी है इसमें। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई कुछ लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया हो और वो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में, आपकी लाइफ़ में आस-पास उसको आपने पकड़ के रख लिया है। उसको पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को आप रिलीज़ करेंगे। उस चीज़ को आप कट ऑफ करेंगे और कट ऑफ करने के बाद आपको विक्ट्री मिलेगी और जैसे ही विक्ट्री मिलती है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएँगे। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आके आपको एक्चुअली गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं कि ये सब कुछ आपको करना है। अगर किसी एनर्जी को आपने पकड़ के रखा है तो उसको कट ऑफ कीजिए, खुद को फ्रीडम में लाइए। जो होना होता है, जो कुछ भी अगर आपके बस में नहीं है कुछ भी ऐसा तो सरेंडर कीजिए और अपनी अबंडेंस को एन्जॉय कीजिए। आपकी लाइफ़ में बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी अबंडेंस इंसान केवल पैसे और किसी एक जगह पे जो उसकी अटैचमेंट होती है, डिज़ायर होती है, अगर वो पूरी नहीं होती तो सोचता है कि मेरी लाइफ़ में कुछ नहीं है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ़ को किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ़ के साथ कंपेयर करते हैं जिसके पास रियली कुछ नहीं है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पास कितनी सारी अबंडेंस है। हम हर हर तरफ देख सकते हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो सबसे पहली अबंडेंस तो आपके पास ये है कि आपके पास फ़ोन है, नेट है और यूट्यूब का चैनल है जिस पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी अबंडेंस हमारे पास होती है जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं, ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। और उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि जो अबंडेंस आपके पास है उसको एन्जॉय कीजिए। टीयर ड्रॉप, टीयर ड्रॉप ये कहता है कि कुछ ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन है, हो सकता है कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो आपको सैडनेस में डाल रही है या आपको एक मैजिशियन की एनर्जी दी गई है। कहा जा रहा है कि आपको सैड रहने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी उसकी उस जगह पे। आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी।
लेकिन उसको आपको एक्चुअली ये जो जितनी एनर्जीज आ रही है टीयर ड्रॉप तक, ये सारी नेगेटिव एनर्जी है। जो आपके अंदर स्नेक की नेगेटिव एनर्जी है, जो भी एनर्जी है जो आपको स्टक रखी हुई है, एक ही जगह पे आप कहीं एक जगह पे आप स्टक हैं, एक ही पेंटिकल को पकड़ के बैठे हैं, इस सिंगल पेंटिकल से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने को कहा जा रहा है कि अपनी अबंडेंस को एंजॉय कीजिए, उसकी तरफ नजर ले जाइए और कट ऑफ कीजिए इस तरह की सारी नेगेटिविटी को जो आपकी आंखों के अंदर ये टीयर ड्रॉप लेके आती है। जिस चीज के लिए ये टीयर ड्रॉप आ रहा है उस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो आपकी अगर यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, मे बी ये मैरिज रिलेटेड कोई इशू हो, आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या आप जिससे मैरिज करना चाहते हैं उससे कोई प्रॉब्लम हो, या बच्चे भी दिख रहे हैं। कहने का मतलब अगर ये फैमिली मैटर है, कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो आप इस समय मैजिशियन की एनर्जी में है, अपने थॉट्स को ध्यान दें, नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर ये सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके थॉट में रहेंगी तो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होगी, तो ये टीयर ड्रॉप जाएगा ही नहीं। इन सारी चीजों को कट ऑफ करके आपको पॉजिटिव वे में जो चीज चाहिए उस पर फोकस करने को कहा जा रहा है, जिससे आपकी सारी की सारी विशेष फुलफिल हो सकती हैं। ये नेक्स्ट कार्ड है रिंग। रिंग का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ सोर्ड से। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड ये कहता है जिस भी एरिया में जहाँ ये रिंग प्रपोजल का कार्ड, ये आपके एक्चुअली है तो ये जैसे रिंग सेरेमनी होती है उस टाइप की चीज है, लेकिन ये किसी भी एरिया में हो सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में कहीं चाहते हैं कि आपको प्रपोजल मिले, तो वहां पे आपको प्रपोजल जो भी आपके पास आएगा उस प्रपोजल की क्लैरिटी मिलेगी कि वो प्रपोजल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इन सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये भी है कि ये जो प्रपोजल आएगा वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि ये ऊपर आपको दिख रहा है इसमें डिवाइन का हाथ है, वो क्लियर दिखा रहा है कि जो भी प्रपोजल आपके पास आएगा, चाहे वो आपके वर्क लाइफ से हो, करियर फाइनेंस से हो, या किसी रिलेशनशिप से हो, किसी भी तरीके से वो, अगर कोई आपको ये प्रपोजल एक्चुअली कमिटमेंट प्रपोजल क्या होता है कि अगर कोई ऐसा सोलमेट भी आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको हेल्प करे फर्दर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, इन सारी नेगेटिविटीज से कट ऑफ करने में अगर हेल्प करता है, या कोई भी इस तरह का इंसान, तो वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। और ये मैरिज का भी हो सकता है, अगर आप मैरिज का रियली यहाँ पे क्योंकि मैरिज का कार्ड है, तो अगर इस तरह के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है कि वो प्रपोजल आपकी लाइफ में कब आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। और वो प्रपोजल अगर आ जाता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी इच्छा अनुसार आप देख सकते हैं, लेकिन ये कार्ड बताता है कि वो डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ है। क्योंकि हम लोग यहाँ गाइडेंस दे सकते हैं, आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको प्रपोजल लेना ही है, लेकिन ये गाइडेंस यही है। और इसमें नीचे जो गाइडेंस आई है उसमें कार्ड्स क्लैरिफाई हुए हैं सन, ऑब्स्टेकल और प्रेगनेंसी। ये कार्ड अगेन बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो ऑब्स्टेकल्स खत्म होंगे, वहां फ्रेश स्टार्ट होगा। जिस भी एरिया में आप परेशान हैं उस जगह पे फ्रेश स्टार्ट होगा, कोई कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। ये स्टार का कार्ड एक्चुअली ये है तो एम्प्रेस का कार्ड बताता है, जो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ भी है। एक एम्प्रेस, इसमें एम्प्रेस इसको प्रेगनेंसी, ये कार्ड हम लोग एम्प्रेस का मानते भी हैं, ये एम्प्रेस का कार्ड भी है। और कहीं ना कहीं इसमें जो स्टार है इसकी बीक बड़ी है, उससे देखते हैं तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है कि कुछ न कुछ इस तरह की कम्युनिकेशन भी आ सकती है। और लिटरली ये प्रेगनेंसी का कार्ड भी हो सकता है कि क्योंकि शायद यहाँ मैरिज का कार्ड है, अगर आप कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी विश आपकी फुलफिल होगी, और जो भी उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं वो रिलीज होंगे। अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो रिलेशनशिप में भी ये चीज, क्योंकि यहाँ कमिटमेंट ये सारी चीज जिस तरीके से जा रही है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टेकल है जहाँ पे आपको ये टीयर ड्रॉप मिला हुआ है, सॉरो है, कहीं सैडनेस है, नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उस जगह पे आपको ये कहा जा रहा है कि वहां पे कमिटमेंट आ रही है, फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि ये कार्ड भी कोई किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में, और वो किंग ऑफ सोर्ट्स और आपके बीच में इस समय आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है। उस किंग ऑफ सोर्ट्स के कारण जो भी, अगर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के बारे में अगर आपका ध्यान है तो उसमें कहा जाए कि वहां जस्टिस हो रही है, वो जस्टिस होगी। और जहाँ पे बहुत कुछ आपको मूव होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि इंसान एकदम तैयार तो है लेकिन वो चल नहीं रहा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये है कि वहां पे अब पूरी तैयारी थी और चल नहीं रहा था, तो वहां मूवमेंट भी होगा। कोई ना कोई आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट आपको इस चीज में दिखाई देगी। अगर कोई किंग ऑफ सोर्स एनर्जी आपके लाइफ में है, वहां पे हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि सोर्स की एनर्जी इसमें 2 बार आई हुई है, तो हो सकता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करके रखी हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी भी है। उसी जगह पे ये ऑब्स्टेकल्स वगैरह जो भी कुछ है वो 24 घंटे के अंदर रिलीज होंगे, और कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट होगा, एक फ्रेश स्टार्ट होगा। आपके लिए गाइडेंस प्रॉपर वे में, एक पूरी रीडिंग में ये है कि आपको अपनी अंदर की
और अपने बाहर की हर तरह की नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करना है। हम लोग कई बार होता है बाहर से प्रोटेक्शन ले लेते हैं क्योंकि हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। सीक्रेट एडमायरर, कोई सीक्रेट एडमायरर है आपकी लाइफ में, मे बी जो ये किंग ऑफ सोर्ड है, वो किंग ऑफ सोर्ड ही आपका ये सीक्रेट एडमायरर हो, जो आपको हमेशा ऊपर से दिखाता था कि ये ऐसा है वैसा है, बहुत हार्ड है, मतलब बोलने में बहुत कठोर है, या इस टाइप से जो भी एनर्जीज नेगेटिव दिखाता हो कि उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है कुछ भी। और वो इंसान हो सकता है कि आपका सीक्रेट एडमायरर हो, या फिर ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ कप और सन, ये बॉटम का कार्ड जब आया था उसमें पहले बार में आया था जब ये गाइडेंस का कार्ड लिया था, उसमें ये बताता है कि जो ये किंग ऑफ सोर्ड है, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो। पास्ट पर्सन कोई है जिसके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी वहां पे क्रिएट हुई थी। उस जगह पे 2 बार सन का कार्ड आया है आज, एक साथ 2 बार ये सन का कार्ड। पूरी तरीके से न्यू बिगनिंग की तैयारी है आपकी लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट है पूरा। और ये पास्ट पर्सन जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, ये सीक्रेट एडमायरर ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी वो वही पर्सन हो, और कोई और भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कौन है, क्या है, कैसा है। और एक चीज है कि जो भी आपकी लाइफ में कमिटमेंट आएगा उसमें आपको अवेयरनेस के साथ उसको देखना है, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरीके से ये कार्ड आए हैं वहां पे क्लैरिटी मिलेगी, बस आपको देखना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चीजें दिख रही हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है, बाहर कुछ और दिख रहा होता है, और दोनों में अलाइनमेंट नहीं होती है, तो हम अपने अंदर की ही नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। तो पहले जरूरी है कि अपने आप को कूल डाउन करके पॉजिटिव करना कि जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड ये आया है, ये विक्ट्री आ रही है, जो भी क्लैरिटी आ रही है ना, ये क्लैरिटी आपको उसी तरीके से मिल रही है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से मिल रही है। और फ्रेश स्टार्ट भी आपकी लाइफ में, जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है, कर्मा बैलेंस होने वाला है। कोई कोई तो कर्मा आपके बीच में चल रहा है जो बैलेंस होने वाला है, जो चीजें आपके एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ गई है। हो सकता है कि ये टीयर ड्रॉप, नेगेटिविटी इसीलिए इस समय बहुत ज्यादा दिख रही होगी, क्योंकि जब कर्मा बैलेंस करने का टाइम आता है तो नेगेटिविटी पीक पे जाती है, तभी जाके वहां पे सब चीजें क्लैरिटी आती है, उसके बाद सब शांत होता है तो नई शुरुआत होती है। तो ये है आपकी रीडिंग। और इस समय फिलहाल हम एक गाइडेंस ले लेते हैं माँ काली की तरफ से कि वो क्या कहती हैं। 24 घंटे में जो भी आपके साथ एनर्जी रहेंगी उसके लिए माँ काली की क्या गाइडेंस, काली बैग से लेते हैं। अभी किसकी गाइडेंस आती है देखना पड़ेगा, क्या गाइडेंस है माँ बताएंगी। ओह, बॉटम में आया है, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। नेक्स्ट कार्ड है माँ तारा, वाव, ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस, एंड वीरभद्र, ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्स्ड। कहीं ना कहीं फुल मून की एनर्जी, जो फुल मून की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लें, वो भी काफी पावरफुल रीडिंग आई थी। और ये इस समय फुल मून का ही टाइम पीरियड चल रहा है, तो पर्जिंग, क्लेंजिंग, हीलिंग, ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर आपको ये जो पर्जिंग हो रही है, ये फुल मून का भी असर हो सकता है। और जब फुल मून आता है तो बहुत सारी चीजें हमारी सरफेस होती हैं, हमारे अंदर की दबी हुई, बहुत डीप में जो दबी हुई चीजें होती हैं वो सरफेस होती हैं। जब सरफेस होती हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे अंदर का ही है। जब वो ऊपर आता है तब हमें दूसरे नेगेटिव दिखाई देते हैं, दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं, बहुत सारे लोगों को हम ब्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे अंदर की चीज होती है। तो उसी चीज को कट ऑफ करने को कहा जा रहा है कि जो निकल के बाहर आ रहा है वो आपके अंदर की खुद की नेगेटिविटी है। उसको कट ऑफ करेंगे तो आपको लाइफ में पॉजिटिविटी दिखेगी। और ये हो सकता है कि कोई पास्ट में मिस्टेक हुई है, पास्ट की कोई ऐसी चीज हुई है, या पास्ट में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो घटित हुई हैं, कहा जा रहा है कि वो सारी आप, लाइफ इज योर टीचर, आपकी लाइफ ही आपका टीचर है। और लर्न करें, सीख बेटरमेंट, उन सारी चीजों से सीखें और अपनी लाइफ में और बेहतर सुधार कर सकें। जो कुछ भी अभी फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है उसमें से अगर 2 लोग हैं इन्वॉल्व है तो दोनों की ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो सकती है। किसी एक की हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो भी गलत है, और कोई आपको ब्लेम कर रहा है तो भी वो चीज आपको अपने ऊपर दिल पे लेने की बात नहीं है। क्योंकि जब सिचुएशन होती है, एक्चुअली यहाँ जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो कर्मा था, कर्मों की साइकिल चल रही है। इसके लिए भी मैंने एक रीडिंग डाली हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कौन से कर्मा पे बैक कर रहे हैं आप। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ एक कार्मिक साइकिल के तहत हो रहा था। और उस कार्मिक साइकिल को क्लोज करने के लिए या फिर उन चीजों को आपकी लाइफ से बाहर निकालने के लिए इन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स का होना तय था कि वो चीजें होंगी। लेकिन अब अगर आप उस चीज को लेके बैठ जाते हैं कि सामने वाले ने आपके साथ बिट्रे किया या कुछ धोखा किया या कुछ इस तरह की चीजें हो गई जो आपको पसंद नहीं आई, आपकी इंसल्ट हो गई, या कुछ भी चीज हो सकती है, वो सारी चीजें अगर आप लेके बैठते हैं तो फिर आपका फ्यूचर भी वैसा ही जाएगा। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो आपने पास्ट में सीख लिया है
उसमें अपनी गलतियों को देखें, उस पे सुधार करें और उनको रिपीट ना करें। उन चीज़ों पे ध्यान दें कि आप अब क्या सुधार कर सकते हैं अपनी रिलेशनशिप में। अगर न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो सामने वाला अपनी तरफ से सुधार कर रहा होगा। जब तक 2 लोग अलाइनमेंट में नहीं आते, तब तक कोई न्यू बिगिनिंग नहीं होती। किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगर ये बिज़नेस कार्ड भी आया, तो आपको यहाँ बिज़नेस का भी दिख रहा है और यहाँ रिलेशनशिप का भी मुझे दिख रहा है। दोनों में ही अगर आपको, आप देख लीजिए कि आपको कहाँ पे वो हो रहा है। अगर बिज़नेस का है, तो जो कुछ भी आपने पास्ट में देखा है, किया है, अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से आप ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो उनको देखने की ज़रूरत है कि आपने कौन-सी मिस्टेक की है पास्ट में। अगर वही रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में भी ये देखने की ज़रूरत है कि आपने कौन-सी अपनी-अपनी मिस्टेक्स की है, इमैच्योरिटी क्या रही है। क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि कहीं न कहीं पेज की एनर्जी हमेशा मतलब ये एक इमेच्योरिटी को भी शो करती है। कुछ चीज़ें इमेच्योर वे में की गई हैं, जिसकी वजह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट या स्नेकी एनर्जी आ गई है। आप इमेच्योर रहे हैं, सामने वाला भी इमेच्योर रह सकता है। हो सकता है कि दोनों ही वही हों, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकता है कि कुछ बिटर वर्ड्स कहे गए हों, कड़वाहट आई हो, कॉन्फ्लिक्ट आई हो, कम्युनिकेशन में, बातों के द्वारा एक-दूसरे को हर्ट किया गया है। कुछ चीज़ें इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उन सारी चीज़ों को पास्ट में छोड़ के, अगर आप जिस पर्सन के लिए, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए सजेशन है कि अगर आप उसी पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो उसको बिना माफ़ किए आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर आपकी अपनी खुद की गलती आपको समझ में नहीं आएगी, तो वही गलतियाँ आप रिपीट करेंगे। तो जो कुछ पास्ट में हुआ, उसको बैठ के एक बार देखने की ज़रूरत है कि आपने कौन-सी गलतियाँ की हैं, कौन-सी इमैच्योरिटी की है। हर इंसान को अपनी लाइफ़ को पूरी तरीके से जीने का पूरा हक है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही सोचा हो कि मेरी इच्छा के अनुसार सामने वाला व्यक्ति रहे, या सामने वाले ने जिस तरीके से ये निकल के आया कार्ड, अगर सामने वाले ने भी ये सोचा है कि वो कंट्रोल करके आपको रखे, तो दोनों ही गलत हैं। हो सकता है कि आप ओवर गिविंग नेचर में रहें और वो केवल रिसीविंग नेचर में रहें। आपको किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देखना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या मैंने मिस्टेक्स की हैं, मुझे और कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि इस एम्प्रेस के पास सब कुछ है, और अब ये ऑफ़र आपके पास इस एम्प्रेस की एनर्जी के चक्कर में चल के आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर कोई और पर्सन भी हो सकता है, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। वो भी कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है और ये भी कोई पास्ट का पर्सन ही हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, या कोई एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है जिसके लिए देख रहे हैं। फिर माँ तारा का कार्ड कहता है ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। माँ तारा आपको जो भी आपकी लाइफ में बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वर्क लाइफ है, वहाँ बैलेंस आ रहा है, उस जगह पे कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिल रही है। तो नेगेटिविटीज़ को कट ऑफ करना है। अब माँ तारा के कार्ड के नीचे ही फ्रेश स्टार्ट है, तो हो सकता है कि बिज़नेस में भी आपके फ्रेश स्टार्ट हो या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वीरभद्र। वीरभद्र का कार्ड है, उसके नीचे ऑब्स्टेकल्स हैं, ऊपर है टीयर ड्रॉप। तो ये कार्ड कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। सिंस, आपके सिंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मतलब देखिए, कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में अगर कुछ घटित हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, जो सैड है, तो वो हमारा खुद का ही पास्ट कर्मा होता है, जो हम खुद क्रिएट करके रखे होते हैं, तभी हमारी आँखों में आँसू होते हैं। वरना जो आपने क्रिएट नहीं किया, वो उसका रिजल्ट आपको मिलता कैसे? तो ये सारी चीज़ें, जो भी आपकी आँखों में आँसू हैं या जो भी नेगेटिविटीज़ है, वो आपके अपने ही पास्ट लाइफ के या इस लाइफ टाइम की गई मिस्टेक्स का रिजल्ट है। उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें और रिलीज़ करें। जितनी चीज़ें पुरानी दिमाग में भरी हुई हैं, किसी के लिए कोई नेगेटिविटी है, कोई गिल्ट है, शेम है, कोई ब्लेम है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है कि सामने वाले ने मिस्टेक की, सामने वाले ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, ये सारी एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। वो नहीं होनी चाहिए लाइफ में। जब हम अपनी पूरी-पूरी पावर दे देते हैं नेगेटिविटीज़ को, आओ मतलब सैड करो हमें, हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट लेके आओ, पीस क्रिएट कीजिए। इन सारी चीज़ों को जब आप पर्च करते हैं, कभी भी आप रोने के बाद देखते हैं मन में शांति आती है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी होती है, वो कहीं न कहीं उस माध्यम से रिलीज़ होती है, हमारे अंदर का पेन रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, वीरभद्र कह रहे हैं कि आपको भी पूरी तरीके से अपने अंदर की हर एक वो चीज़, जो आपकी न्यू बिगिनिंग में, आपके फ्रेश स्टार्ट में ऑब्स्टेकल है, उसको रिलीज़ कीजिए। पास्ट में जो हुआ, वो हो गया। अगर फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और अगर सेम पर्सन के साथ हो रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं आपकी तरह ही ये सारे पेन्स के साथ गुज़रा हुआ व्यक्ति है, और उसके बाद वो अब आ रहा है अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके, या अगर नहीं भी रियलाइज़ किया है, तो आपको वहाँ क्लैरिटी मिलेगी। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपको अगर क्लैरिटी लेनी हो, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती है ना, एक्चुअली कार्ड वीरभद्र का भी मैरिज के कार्ड के ऊपर ही है। तो कहीं न कहीं आपका ये जो रिलेशनशिप का ही इश्यू है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और जो चीज़ें पास्ट की हैं, उनको छोड़ने को कहा जा रहा है। प्रेज़ेंट में रहने के लिए आपको जो पास्ट की चीज़ें हैं, उनको रिलीज़ करना है, और अपने फ्यूचर के फ्रेश स्टार्ट के लिए भी आपको सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये है आज की रीडिंग। 24 घंटे में जो भी एनर्जी ये हैं, आपके साथ रेज़ोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और
बताएं कि ये रेजोनेट की है या नहीं। और एक आखिरी गाइडेंस एक रह गई है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखना है। कोई भी हो सकता है, स्नेकी एनर्जी आपको ट्रिगर कर सकती है कुछ भी, क्योंकि फुल मून पे इस तरह की एनर्जीज रहती हैं। तो पूरा ध्यान रखें अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।